मसीह में आप सबको सलाम। परसों मेरे बेटे के हार्ट में पेन हुई बहुत ज़्यादा, तो इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम इसको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने इसको कहा कि इसकी इको करवाएं और ईसीजी करवाएं। और हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि इसके पापा को भी, वो भी हार्ट पेशेंट है, और मैं बहुत डर गई थी। और मैंने जब हॉस्पिटल से मैं सीधी इधर आई चर्च में, और मैं बाइक पे पीछे रो रही थी बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। और जैसे ही मैं इधर चर्च में आई और मुझे इतना सुकून मिला कि मैं सब कुछ भूल गई इधर आके कि ये बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही जब मैं इबादत ख़त्म हुई और पास्टर जी को मैंने बताया, सिस्टर शीबा ने भी मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आएंगी। और अभी आज जब मैं इसको हॉस्पिटल रिपोर्ट्स दिखाई डॉक्टर को, और उसने कहा कि इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, और मैं सारा इज्जत और जलाल खुदावंद को देती हूँ। मैंने इनको बोला था, सिस्टर को याद होगा कि मैंने कहा इसकी रिपोर्ट, आप परेशान हो, बिल्कुल ठीक है, और ये भी ठीक है, वो भी ठीक है ना, वो भी ठीक है। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल। अभी मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम है, आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का जितना शुक्र करूं उतना ही कम है, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि आप कह सकते हैं कुछ महीनों से, आई बिन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम। मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया था कि मैंने एक दिन बाजी शीबा से कहा कि बाजी, मैं ही क्यों अपनी फैमिली के लिए, मैं ही क्यों एट द एज ऑफ 18 साल की उम्र में एंटर करने के बाद, बहुत अरूज देखने के बाद, इतनी गुर्बत देखी, इतने बड़े घर में रहने के बावजूद भी, दिलकुशा में हमारा घर था, और आंटी साइका की गवाही से मेरी बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इतनी ऊंचाई पर थे हम लोग, इतनी ऊंचाई पर, हमारा अपना फार्म हाउस था, हम लोग कनाल का घर ले रहे थे, हम जिस घर में रहते थे वो 10 मरले का घर था। मैं कभी भी शॉपिंग पे जाती थी, जितने सूट मैं लेती थी उतने जूते भी मैं लेती थी, और अगर उसमें से कोई पसंद नहीं आता था तो उसके बावजूद जाके लेती थी। अच्छा, इतनी तो ज़्यादा अमीरी देखी। एग्जैक्ट बात आप। और अभी मैं खुदा से बड़े दिनों से कह रही थी कि खुदा मेरी ज़िंदगी से ना कलाम कर, मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। पिछले दिनों बहुत बुरे ख्वाब देखे, पास नदीम से बात की, बाजी से बात की, इन्होंने कहा ये ख्वाब अच्छे नहीं, रोज़ा और दुआ में ठहरो। जो मैं ठहरी, खुदावंद का बड़ा फजल है कि वो ख्वाब मुझसे दूर हुआ, मैंने दोबारा वो ख्वाब नहीं देखे। लेकिन गाहे बगाहे मेरे मतलब कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आता था जो मुझे बाद में सुबह उठ के अक्सर याद नहीं रहता था। प्लस मेन बात ये कि बहुत महीनों से मेरी किडनी में इस हद तक पेन थी, मैं जब भी टेस्ट करवाती थी डॉक्टर्स कहते थे स्टोन नहीं है, ज़र्रे हैं। इनको हम रिपोर्ट में भी, जो मेडिकल वाले होंगे उनको पता होगा, वो ज़र्रे मेंशन नहीं करते। लेकिन मुझे इतनी पेन थी कि मैं रातों को सो नहीं सकती थी। मेडिकेशन ली, सब कुछ किया, सब कुछ कर लिया, मैंने अपना बहुत पैसा लगाया, लेकिन मुझे शिफा नहीं मिल रही थी। लेकिन उस दिन पास्टर, क्या नाम था उनका, वो जो पास्टर किंग्सले, हाँ, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। नहीं, उन्होंने भी प्रेयर नहीं की थी, उससे पहले मुझे पेन बहुत था और वो क्लियर हो गया था। मैं वापस जाके बैठ गई, मैंने कहा खुदा पता नहीं ये ठीक हुई भी है कि नहीं। वही बात कि हम शक कर लेते और हम ईमान से रिसीव नहीं करते। लेकिन मैं जाके बैठी और फिर मुझे खुदा की रूह ने कहा कि तू आगे जा। खैर उन्होंने प्रेयर की, लेकिन उस रात से लेकर अब तक मुझे इतनी दर्द थी कि मैं सांस भी लेती हूँ तो मुझे दर्द थी। मैंने ईमान से उसको रिसीव नहीं किया। लेकिन आज जब ऐसे ही बैठी हुई थी तो खुदावंद के खादम ने जो बातें आज उन्होंने बोली हैं, इन बातों के लिए मैं बहुत अरसे से दुआ में था। मैं कहती थी खुदा अपनी पास्टर नदीम के लिए कहती थी कि अपने खादम को तैयार करके वो मुझसे बात करें। लेकिन उन्होंने कलाम किया कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में खिदमत रखी है और उसकी तैयारी कौन करेगा, पास्टर नदीम करेंगे। और मेरे लिए इससे और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा, आप यकीन करें कि मैं पास्टर नदीम हालांकि मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, ये जो बात कहते हैं वो समझ लें, मैं अपनी कहती हूँ कि हो गया।
पर अबलीस ने मुझे इन्हीं के लिए इस्तेमाल कर लिया। मैंने अपनी दैये की रोकी, मैंने इनके ख़िलाफ़ खुदावन से कहा कि ये ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। मैं सही जगह पे जा भी रही हूँ कि नहीं, हालांकि मैंने पाकरू भी इन्हीं के थ्रू रिसीव किया है, सारी बरकतें इनके थ्रू रिसीव की हैं। ये 10 दिन की प्रेयर्स अनाउंस हुई। जिस दिन फर्स्ट डे था, मैं एटीएम गई और एटीएम से वापस मैंने दही की निकाली नहीं। और आप यकीन करें, मेरे घर में उन कुछ ही दिनों में कितने बुरे हालात थे कि मैंने फिर भी नहीं निकाली दही की। मैंने कहा खुदा हालात बहुत ख़राब हैं, पर फिर खुदावन ने कलाम किया कि अपना हाथ खोल और इधर ही तूने देनी है। और जिस दिन से मैंने दिया, खुदावन ने अपने लोगों को खड़ा कर दिया। मैं अकेली हूँ जो अपने घर में अर्न कर रही हूँ। दाऊद का ट्रीटमेंट होता है, घर की ज़रूरत आता है, हम रेंट पर आ गए हैं, कितना कुछ है, लेकिन हमारे लिए खुद ब खुद लोग खड़े हो गए हैं। मेरे मामू हैं, उन्होंने कभी पैसे नहीं भेजे मैं बाहर से, वो इंग्लैंड होते हैं एंड दे आर वेरी सेटल्ड, और उन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें पैसे भेजे बगैर कोई बात किए कुछ भी। यानी कि उस देने के बाद रास्ते खुल गए। मैंने हाँ, और आपने अभी जैसे खुदावन के खादम ने बोला कि आप खिदमत करोगे, मैंने हमेशा खुदावन से कहा कि मैं खिदमत करूं, लेकिन मेरी खिदमत को पास नदीम बरकत के अंडर हो। और वही बात उन्होंने बोली कि वो आपकी टीचिंग करेंगे। फिर आपको पता है ट्रैवल के बारे में, फिर उन सबसे बड़ी बात ये रही कि इस वक्त मुझे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू। दिसंबर में, अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई, दिसंबर में मेरी शादी का सोचा, पर 1 रुपया भी नहीं है, कोई सेविंग कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन खुदावन ने इतनी दूर बैठे खादम को, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट मैं प्रेयर कर रही थी और स्टिल मैं प्रेयर्स में थी। और मैं अब इस चीज़ को बिल्कुल अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है सारा सुन के? मैंने बहुत बरकत रिसीव, इनफैक्ट मेरी बरकत ही इस चर्च से है। आमीन। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। मेरी एक छोटी सी गवाही है, और वो है पाकरू के और गैर ज़ुबान के हवाले से। अभी 2-3 दिन पहले हमारे घर ना गंदम आती है क्लार्काबाद से, तो वो मैं और मेरा भाई ना उठा के तो छत पे रखते हैं जाके। तो चौथी पांचवीं बोरी थी, तो मैं उठा के ना अकेला ही मैं कर रहा था उस टाइम। तो मैंने ना थोड़ा सा अपना तरीका बदला और मेरी ना कमर में दर्द निकल आई। अब मैं पहला थॉट मेरे जहन में आया कि यार मैं ना आवाज़ मारता हूँ अंदर किसी को और कहता हूँ कि आ जाओ ज़रा मेरे साथ। मैंने उसको इग्नोर करके मैंने थोड़ी सी बोली गैर ज़ुबान, मैं कहा ये दर्द अभी जाएगी। और उसके बाद मैं 12 बोरियाँ उठा के ऊपर छोड़ के आया उस दर्द के साथ ही। और आप यकीन करें कि वो ये पेन मुझे पहले भी एक दफ़ा निकली हुई है। मैं ना तो इस पेन में आपसे फिर वॉशरूम जाया जाता है, ना आप सीधे लेट सकते हो, कुछ भी नहीं होता। वो जैसे कहते हैं ना चुक पै गई, वो वाली चीज़ हुई थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आउट ऑफ नो वेयर मेरे जहन में ये थॉट आया कि मैंने गैर ज़ुबान बोली, बोरी पकड़े हुए मैंने अपने घुटने पे रखी हुई, मैंने गैर ज़ुबान बोली और मैं सारी बोरियों ऊपर छोड़ आया। तो सारा इज्जत और जलाल खुदावन यीशु के नाम कर देते हैं। होली स्पिरिट का काम कितना बड़ा है। तो हो सकता है बंदा सोचता चलो यार किसी को मालिश करा लेने आ, चुक कढ़वा लेने आ, कई चुक भी सूरज निकल आता तो पिछले ठुड्डा मार देना, और कई और भी तरीके कि मलम जे लाते हैं, की कहते हैं विंटोजीन या कुछ ऐसा। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जो अभी आपने सुना है कि आप उसी वक्त खुदा की रूम में दुआ करो, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया।